सात दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर। सा पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को ग्राम मुक्तेश्वरा पिठोर के पास डॉक्टर नरेंद्र जी के यहाँ सत्संग का आयोजन रखा गया। सत्संग में ग्राम के सभी भक्त पहुंचे। सत्संग की शुरुआत करने के लिए दीपक दास भाटी चिटहरा को सत्संग सुनाने का एक शुभ अवसर दिया गया। सत साहिब साहिब बंदगी सभी ग्रामवासियों को सत साहिब और साहिब बंदगी। मुक्तेश्वरा में सत्संग का आयोजन बहुत ही शुभ तिथि में किया जा रहा है। संत हमारी आत्मा, हम संतों के माई, और संत ही परम चेतन है, हम संतों चरणाई। देखो, संत जो होते हैं, संत का उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, जीव का कल्याण। संत कभी हमें शरीर से नहीं देखते। संत हमारी जो अंदर बैठा है उसको कुछ भी किसी भी नाम से पुकार लो, आत्मा कह लो या सुरती कह लो या शब्द कह लो, कुछ भी कह लो उसे, संत उसको देखते हैं। और संत हमारा कल्याण ही चाहते हैं। कल्याण के लिए वो नगरों में घूमते हैं, नगर को जगाते हैं जाकर। देखो, कथाएं तो सभी जगह मिल जाएंगी। कथा में आप कहीं भी चले जाओ, मंदिर पे भी कथाएं होती है। मंदिर भी गलत नहीं है, मंदिर को समझना पड़ेगा। लेकिन मंदिर है क्या? मंदिर मन का घर। मंदिर जैसे मंदिर में साफ सफाई रहती है, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। जब हम कहीं दूध चढ़ाते हैं सुकून मिलता है। तो वो सुकून अपने अंदर लाओ। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है? माता बहनों का। क्योंकि जितने भी आप कितने भी सहजोबाई हुई, मीराबाई हुई, बहुत सारी माताएं हुई जिन्होंने सत्य को जाना और सत्य को जनाया और अपने दम पर अपने पतियों को क्या, बच्चों को भी पार लगाया। तो माताओं का विशेष योगदान होता है इसमें। माताएं पूजनीय भी है, आदरणीय भी है। क्यों है? सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो हमारे कुल को भी चलाती है और कुल के साथ साथ हमको यहाँ से पार भी उतार देती है। तो इसलिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जो गुरुजी आए हुए यहाँ, गुरुजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भाई कोई जीव तो निकले जो सत्य नाम को जाने। झूठे नाम बहुत जान लिए संसार में, जहाँ तक दिख रही है हमें माया दिख रही है। तो जब सब चीज़ माया ही तो है, जो जितने आपके सबके नाम है ये भी माया ही हुए। तो जब नाम हुए सारे, जितने भी हम नाम ले रहे संसार में, कोई देवी का ले रहा, कोई किसी का ले रहा है, तो वो भी तो माया ही हुए फिर। तो जो मायापति है, जो इस माया को रचता है, कोई उसका भी तो एक नाम है। उसके नाम को हमें जानना है। और उसका नाम कैसे जानेंगे हम? एक सच्चे संत के द्वारा। सच्चे संत की प्राप्ति ही हमें वो नाम जान सकती है। एक छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है। जब वो स्कूल जाता है तो जैसे ही वो स्कूल जाता है तो स्कूल की घंटी बज जाती है। जब स्कूल की घंटी बजती है तो बच्चे भग लेते, भाई घंटी बज गई, छुट्टी होगी। तो बच्चा जाके चपरासी से पूछता है कि छुट्टी क्यों हो गई जी आज इतनी जल्दी? तो चपरासी कहने लगा कि बेटा, एक बुजुर्ग जो ख़त्म हो गया गांव में, इसलिए छुट्टी हो गई। अब बच्चा वहाँ से तो निकल गया, बाहर आके बड़ा प्रसन्न हुआ। क्योंकि वो उसकी प्रसन्नता का कारण क्या था कि वो एक बुढ़े को जो ख़त्म हो गया उसको नहीं देख रहा, वो जो 10 बुढ़े गांव में बैठे उनको देख रहा। भाई अब कल को ये भी मरेंगे, फिर छुट्टी होगी, तो मेरी तो 10 छुट्टी और होंगी, मेरी तो छुट्टी 10 और होंगी। बालिक बच्चे राजी हो जाते। तो ऐसे ही संसार में जो हमारा शरीर है, बच्चे हमें पिता के रूप में देख रहे, माता बहनों को माँ के रूप में देख रहे, किसी न किसी रूप में देख रहे हैं। सिर्फ किस कारण देख रहे हैं? स्वार्थ सिद्धि के लिए। हर जीव का आपसे स्वार्थ जुड़ा है। पुत्र है, उसका भी माँ से स्वार्थ जुड़ा है, माँ का पुत्र से स्वार्थ जुड़ा है कि भाई ये बड़ा होगा, मेरी वो करेगा, सेवा पानी करेगा। स्वार्थ को जब तक नहीं त्यागेंगे हम, देखो स्वार्थ को जब तक नहीं खत्म करेंगे हम, जब तक कुछ नहीं होगा।
तो इसी प्रकार जब 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 हम जंगल में जाते तो जानवर हम में क्या देखता है? वो तो कोई माता कोई बहन नहीं देखता, वो मांस देखता हम में, भाई खाने को भोजन मिलेगा इससे मुझे। तो हर कोई हम में कुछ ना कुछ देख रहा है। एक सच्चे संत होते हैं, वो हम में क्या देखते हैं? हमारी आत्मा का कल्याण, कि भाई ये इसकी आत्मा का कल्याण हो जाए, ये फिर 84 में ना जाए। क्योंकि देखो मृत्यु निश्चित है और कभी भी आ सकती है। ये मत सोचना कि हम मर के ऊपर जाएंगे, ऊपर कहीं नहीं जाना, सारे स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। जितनी जूनियाँ है, छोटी जूनियाँ, कोई कुत्ते बिल्ली बड़े बड़े, ये सब नरक है। जो डंडा खा रहा वो नरक है। जो अय्यासी की मौज की जिंदगी जी रहा, गाड़ियों में घूम रहा है, उसके लिए वो स्वर्ग है। आपने देखा कोई कोई कुत्ता भी गाड़ियों में घूमता है, तो उसके लिए वो स्वर्ग है। कुछ कर्म थे उसके अच्छे, तो कर्म पाप पुण्य दोनों ही बेड़ी, एक लोहा एक कंचन खेड़ी। चाहे आप पाप कर लो या पुण्य कर लो, कर्म दोनों ही बनेंगे, अच्छे या बुरे। लेकिन कर्मों से विरक्त हो जाना, जिसको स्थित प्रज्ञा कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्थित प्रज्ञा जब तक नहीं बनोगे, जब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो स्थित प्रज्ञा कौन बनाएगा? हमें संत बनाएंगे। संत सिर्फ हमारा कल्याण चाहते हैं, हर स्तर का कल्याण चाहते हैं। और संत ये भी जानते हैं कि शिष्य को कैसे पार निकालना है। अब देखो, एक गुरुजी सुना देते, पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक पंडित जी थे। अब वो पंडित जी जो है गणेश जी की पूजा कर रहे जाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि भाई गणेश जी का जो लड्डू धरा है उसे चूहा खा रहा है। तो जब उन्होंने देखा भाई चूहा खा रहा, तो उन्होंने सोचा भाई गणेश जी से ताकतवर तो ये चूहा है, ये लड्डू खा रहा है। तो उसने गणेश जी को छोड़ दिया और एक चूहेदानी बनाकर और चूहे को पकड़ लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी चूहे की। भाई चूहा ताकतवर है। अब चूहा कुछ दिन बाद उसने उसमें से भी छोड़ दिया, वो घूमने लगा घर में ऐसे ही। अब जब ऐसे ही घूमने लगा घर में, तो एक दिन बिल्ली आई और बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। अब पंडित जी ने सोचा भाई अब तो हम अब भी गलत चल रहे हैं, भाई चूहे से भी ताकतवर बिल्ली है। अब उन्होंने बिल्ली पाल ली, चूहे को भगा दिया, बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली को डेली नहवाए धुलाए, सारा काम करे बिल्ली का। अब पूजा शुरू कर दे बिल्ली की। अब जब बिल्ली की पूजा करने लगे तो एक दिन कुत्ता आया और कुत्ते ने उस बिल्ली को पकड़ लिया। पंडित जी बोले भाई अब फिर गलत है, हम ताकतवर तो कुत्ता है। अब कुत्ते की पूजा शुरू कर दी उन्होंने, कुत्ते की पूजा करने लगे। जब कुत्ते की पूजा रोज करते 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 कई दिन हो गए, तो एक दिन मिसाण आई पंडितानी और हमने कुत्ते में डंडा दिया। अब कुत्ते में डंडा लगता है, पंडित जी फिर सोचने लगे भाई फिर गलत चल रही है, हमारी तो मिश्राणी ताकतवर है सबसे। अब उन्होंने क्या काम करा कि मिश्राणी से कहा भाई तू नहा धो, घर में कोई काम नहीं करेगी, रोटी पानी भी मैं खुद बनाऊंगा, आज से तेरी पूजा करूंगा मैं, तो तू तो बहुत ताकतवर है। अब जो मिश्राणी की पूजा शुरू कर दी। अब एक दिन पंडित जी तहसील में चले गए, तहसील में हो गया कोई झगड़ा। अब जब डेली घर आया करते थे तो मिश्राणी पानी देती थी। अब उस दिन मिश्राणी तो अपना बैठी जी, नहा धो कर फिर आएंगे पंडित जी, तिलक लगाएंगे, जब भोग लगाएंगे, जब कुछ करेंगे। तो पंडित जी ने जो हाव देखा ताव, पंडित जी को गुस्सा आ रहा, उन्होंने मिश्राणी के एक चाटा दिया। अब चाटा लगते हैं नहीं, मिश्राणी रोने लगी। अब जब रोने लगी और पंडित जी ने सोची भाई अब भी हम गलत है, भाई सबसे ताकतवर तो हम खुद ही है। अब वो घर से निकल गए जी। और एक संत थे, उनकी कुटिया पे जाके गेट बजाने लगे। तो उन्होंने कहा कौन? तो उन्होंने कहा जी मैं यही तो पूछना आया हूँ, मैं हूँ कौन? तो सबसे पहले हमको खुद को जानना है, हम है कौन। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तो उस परमपिता परमात्मा को कैसे जान लेंगे हम। तो अभी देखो हमने खुद को तो जाना नहीं है, हमने तो एक नाम दे दिया अपने आप को, उस नाम को ही हम मान रहे हमें ये हूँ। मेरा नाम सुनीता, मेरा नाम अनीता, मेरा नाम विनीता, जो भी मेरा नाम है, मेरा नाम तो यू है, और मुझे संबोधन उस नाम से करता है। लेकिन उस परमात्मा के लिए आपका नाम सिर्फ एक ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी परम चेतन सहज सुख राशि। आप भी ईश्वर का अंश हो, उस परमात्मा का ही अंश हो। किस प्रकार अंश हो? कोई उसे किस रूप में भज रहा है, कोई माता के रूप में भज रहा है तो माता बन के आ जाते हैं। परमात्मा का दर्शन मुक्ति नहीं है। अगर आप सोचते हो परमात्मा के दर्शन से मुक्ति हो जाएगी, तो परमात्मा के दर्शन तो मन करोड़ों बार दिखा देता है। आप किसी की पूजा करने लगो, वही सपने में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी आपको। ये अटैचमेंट होता है, बॉडी का अटैचमेंट है ये।
जिस पे आप आस्था रखाओगे वही चीज आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। मंदिरों में आप मंदिर की तस्वीर की पूजा करोगे, वो तस्वीर आपको सपने में दिखाई शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको देवता दर्शन दे रहे हैं। देवता दर्शन नहीं देते, देवता में ही हो जाओ, परमात्मा स्वयं आप में उतर जाए। बूंद बूंद समाना समुद्र में, जानत है को हर कोई, और समुद्र समावे बूंद में, पूछे बिरला कोई। वो परमात्मा स्वयं आप में उतर आते हैं। जो गिलास जल, जो पानी गिलास में है वो समुद्र में भी है, वो कुएं में भी है। ठंडक कौन सा प्रदान करता है? कुएं का पानी ठंडक प्रदान करता है। इसी प्रकार अपने आप को जब तक हम शीतल नहीं बनाएंगे तो उस परमात्मा के योग्य नहीं हो पाएंगे। तो उस परमात्मा के योग्य होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले शीतल में ही होना पड़ेगा। और शीतल में ही कौन बनाता है हमको? संत बनाते हैं। तो आप सत्संग सुनो, सबका सुनो, लेकिन परख करो। परख करना सीखो, पारखी बनो। जब पारखी बनोगे ना तो प्रैक्टिकल करना अपने आप सीख जाओगे, सच्चा बोध करना अपने आप सीख जाओगे। मैं मना नहीं करता, सब जगह जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, जहां जो जाओ, पर लेकिन उस एक नाम की परख तो करो, उस नाम को खोजो श्री, जिसके लिए सभी कह रहे कोटि नाम संसार में जासे मुक्ति न होए, और सार शब्द मुक्ति का दाता, पूछे बिरला कोई। अब उसका नाम शब्द ही क्यों कहा है? सबके लिए तो नाम कहा है और उसको शब्द कहा है। तो शब्द की परख करनी है, और शब्द की परख कौन कराता है? संत कराते हैं। सिर्फ सत्य की परख संसार में जीते जी जो व्यक्ति यहीं रहते हुए अपनी मुक्ति जान ले कि मैं मुक्ति हूं, मुझे किसी का भय नहीं है। देखो भक्ति क्यों करते हैं हम? आप बताओ, मंदिर क्यों जाती हो सब? भय के कारण, कि भगवान हमारा अनित ना कर दे कुछ। अगर हम मंदिर ना गए ना तो भगवान हमारी कल को भय लग जाएगी, हमारा वो नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, हमारे बच्चे की शादी नहीं होगी। ये सिर्फ डर है। पहले हरि प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। पहले भगवान ने आपका प्रारब्ध रच दिया, जो आपके भाग्य में है वो ही होगा। चाहे आप कितने मंदिर जा लो, कितनी पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, वही चीज प्राप्त होगी जो आपके प्रारब्ध में है। तो इसलिए प्रारब्ध श्रेष्ठ है। तो प्रारब्ध को बदलना है। कैसे बदलना है? सच्चे नाम को जान के। भाई रामायण में क्या, नवदा भक्ति में स्पष्ट संतों की महिमा गाई गई है। अगर आप में से किसी को भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हो जाए ना तो भगवान श्री कृष्ण जी भी संत से ही जोड़ते हैं। मीरा ने जब भक्ति करी तो मीरा को सत्य का बोध हुआ। उसके बाद भगवान ने सिर्फ उससे एक बात कही कि मीरा सच्चे संत की संगत प्राप्त कर। और उससे टाइम सच्चे संत कौन थे? रविदास जी। और रविदास जी क्या काम करते थे? झूठी गाड़ते थे। तो मीरा उनके पास गई, जब नाम लिया, जब कल्याण हुआ। तो कल्याण किससे होता है? सिर्फ संतों से। पावर किसको दी है भगवान ने? सिर्फ संतों को। भाई भगवान स्वयं कह रहे कि मैं भी संतों के शरणागत हूं। लक्ष्मी क्या कहती है? लक्ष्मी संतों के पास जाती है और संतों के चरण छू के आती है। कहती है मुझे तो संसार ने मैला कर दिया, सब आते और मुझ पे गोता लगाते और मुझे मैली करके चले जाते, तो मुझे भी संतों से जाके उनके चरणों की रज लेनी पड़ती है जब मैं पवित्र होती हूँ। तो क्यों ना हम संतों की रज ले। जब हम संतों की रज लेंगे तो हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो भी कार्य आपको कराना सब परमात्मा सब पूरे करते हैं, लेकिन करेंगे संत के माध्यम से ही, चाहे आप कितने भी भटक लो। कितने बड़े बड़े लोग हुए, सब ने कहाँ जाके शरण ग्रहण किए। राजा कितने हुए, मुस्लिम राजा हुए, उन्होंने भी लास्ट में वीर सिंह बघेल हुए, बहुत सारे संत ऐसे हुए जिन्होंने जाकर लास्ट में संतों की संगत प्राप्त की है। तो मेरा कहने का बस इतना ही भाव है बहन जी कि संतों की शरण प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। देखो जीते जी सत्य को जानो, और देखो मरने के बाद किसी ने कुछ नहीं देखा, फिर तो वही देखता है जो देखता है। उसको ठाकर जहाँ गिरना वहाँ गिर देता, ले भैया तब तेरे गांव में गए जब जगाए तुम तो नहीं जागे, अब तुम्हें जहाँ जाना जाओ, लो पटक देता हो। तो अब आपको मनुष्य तन भी मिला हुआ है और सच्चे संत भी आए हो। देखो तो आपका अगर सौभाग्य बने, सौभाग्य ही कहूँगा इसे, क्योंकि जो जब जीव का कोटि जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है। अभी गुरु जी बता रहे थे, भाई भी बता रहे थे कि एक घड़ी की आध घड़ी और आदि की बुनियाद कोटि संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। तो अब बताओ, आपने तो 2 घंटे हो गए बैठे हुए, तो कितने अपराध छिन्न हो गए आपके। इतनी देर से आप संत की शरण में बैठी हो तो कितने सारे पाप नाश हो गए आपके।
देखो महिला में वो सामर्थ्यता है कि सत्संग को बड़े ध्यान से सुन सकती है, पुरुषों में वो सामर्थ्यता नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो महिलाओं के अंदर है। महिलाएं हर चीज को बारीकी से सुनती है और उस पर अमल भी करती है, व्यक्ति अमल नहीं करता। मीरा जो थी उसने लोक लाज को त्यागा, लोक लाज को त्याग के संतों की शरण प्राप्त की। लोगों ने जो कहा कहते रहो, भैया मुझे अपना कल्याण कराना है। लोग तो जब मैं मर के चली जाऊंगी जब भी कहेंगे। और आज उसी मीरा की लोग गाथा गा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही है मीरा के नाम से। सहजोबाई हुई, सहजोबाई पता है क्या थी? सहजोबाई की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं। एक सहजोबाई हुई थी, वो क्या करती थी? वो गुरु सेवा करती थी। और एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री हरि उनके पास आ गए और उनसे कहने लगे कि सहजा जिसकी तुझे आवश्यकता थी वो मैं हरि तेरे पास खड़ा हूँ। कह रही मुझे अब हरि की भी इच्छा नहीं है, मेरे गुरु में ही मैंने हरि देख लिए, अब तो मेरा ये भ्रम भी दूर हो गया कि कोई हरि भी है। तो जब आप संत के सानिध्य में प्राप्त हो जाते हो और उनकी शरणागत होते हो तो भगवान के दर्शन तो आपको सहज ही होने शुरू हो जाते हैं। जिसके चाहो उसके दर्शन शुरू हो जाते। क्यों होते? उस संत के सानिध्य से होते वो दर्शन। और फिर आपको देवताओं का पता लगता कि अरे देवो मैं तुम्हारे पीछे इतने दिन से भाग रही थी, इतने दिन से वहां जा रही थी, तीर्थ कर रही थी, कुछ कर रही थी, जब तो तुम्हें दर्शन नहीं दिए, आज दर्शन क्यों दे रहे हो? जब तुम्हें पता लगता है कि भाई दर्शन तो मुझे उस संत के सानिध्य से हो रहे हैं इन सबके। तो संत का सानिध्य बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है। आपके बहुत बहुत पुण्य होते हैं जब संतों के पास आगमन होता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करूंगा क्योंकि रात्रि भी बहुत हो चुकी है।